ये है डिजिटेक ब्रांड की हाई स्पीड TTL हैंड हेल्ड स्पीड लाइट। एक ऐसी स्पीड लाइट जिसको आप यूज करके बहुत ही कमाल की नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी कर सकती हैं। इस स्पीड लाइट की पावर काफी ज्यादा है और इसके अंदर बहुत बढ़िया हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं जिससे आप अपनी फोटोग्राफी की कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में देखते हैं ये जो स्पीड लाइट है कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे इसकी पावर है और क्या क्या हमें फीचर्स इसके देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप इसको बाय करेंगे तो आपको इन दी बॉक्स क्या क्या मिलने वाला है। तो ये स्पीड लाइट आती है इस तरह के कैरी बैग के साथ में जिसको आप इस तरह से कैरी करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं, क्योंकि स्पेशली अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर है या फिर प्री वेडिंग शूट करते हैं या फिर वेडिंग शूट करते हैं, किसी भी तरह का मतलब शूट करते हैं जहां पे आपको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, ये बैग बहुत ही लाइफ सेवर है, आपको बहुत जो है ये हेल्प करने वाला है। और इस बैग को हम जैसे ही ओपन करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो इन दी बॉक्स हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, जिसमें सबसे पहला है TTL स्पीड लाइट की यूनिट एंड फिर हमें मिलती है एक इसकी बैटरी जो कि 2900 mAh की है। तो ये है इसकी बैटरी। फिर हमें इस बैटरी को चार्ज करने के लिए डेडिकेटेड चार्जर मिलता है और मिलता है स्टैंड के साथ इस लाइट को अटैच करने के लिए एक क्लैंप। तो इस तरह से हमें क्लैंप भी साथ में मिलता है। और अगर आप पहली बार इस स्पीड लाइट को बाय कर रहे हैं या फिर किसी भी स्पीड लाइट को बाय कर रहे हैं, उसको समझने के लिए मिलता है इसका यूजर मैनुअल कि कैसे आपने इसको यूज करना है, बटन कंट्रोल्स किस तरह से काम करेंगे। तो इन दी बॉक्स आपको ये सभी कंटेंट मिलने वाला है। अब गाइस मेरा मानना ये है कि किसी भी स्पीड लाइट को बाय करने से पहले हमें उसकी बिल्ट इन क्वालिटी जरूर चेक करनी चाहिए, क्योंकि स्पेशली अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो बहुत बारी ऐसा होता है जब वहां पे बच्चे घूम रहे होते हैं या फिर कोई भी जो है शरारती बच्चा हमें मिल जाता है तो हमारी स्पीड लाइट गिरा जाता है या फिर कोई स्टैंड खोल देता है और एकदम स्पीड लाइट नीचे आके गिरती है। ऐसा जब मैं वेडिंग फोटोग्राफी करता था मेरे साथ बहुत बारी हुआ है। आपके साथ भी हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि किसी बच्चे ने आपकी स्पीड लाइट गिरा दी और वो सीधा नीचे गिर गई। तो उस सिचुएशन में बिल्ट इन क्वालिटी बहुत मैटर करती है एंड नो डाउट इस स्पीड लाइट की बिल्ड क्वालिटी आपको काफी रोबस्ट और बहुत ही हाई क्वालिटी में देखने को मिलती है। ये जो क्वालिटी है यहाँ पे प्लास्टिक की बहुत ही हाई क्वालिटी का है, जिसकी वजह से आपको जो है एक ड्यूरेबिलिटी इस प्रोडक्ट में देखने को मिलती है। इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे हाईलाइट किया है, क्योंकि गाइस बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स जो है इस लाइट को डेफिनेटली यूज करने वाले हैं। तो उस सिचुएशन में आप इसको डेफिनेटली आराम से यूज कर पाएंगे। एंड आपको इसके साथ में जो बैटरी मिलती है इसको इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे हमें नीचे की तरफ डेडिकेटेड कंपार्टमेंट दिया गया, वहाँ पे आपने सिंपली इसके जो पिंस है उसको देखते हुए अंदर बैटरी को इंसर्ट करना है और इस तरह से जब आप इंसर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बैटरी को इंसर्ट करना है। चलिए गाइस अब बात करते हैं बटन कंट्रोल्स की। तो पीछे की तरफ हमें पूरा डेडिकेटेड पैनल दिया गया है जहां से आप इसके सारे बटन कंट्रोल्स और सारी सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डायल है जिसकी मदद से आप किस स्पीड में यानी कि कौन सी जो है स्पीड में इस स्पीड लाइट को यूज करने वाले हैं वो सेट कर सकते हैं। तो इस डायल से और इस बटन से आप सेट कर पाएंगे। इसके अलावा इसकी इंटेंसिटी आप टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टेस्ट का बटन मिलता है और यहाँ पे मेन्यू का बटन है जिसमें आप बाकी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या चीज़ें आपको जो है सेट करनी है, वो सारी चीज़ें आप मेन्यू से कर सकते हैं। इसके अलावा इस लाइट में हमें मॉडलिंग लैम्प भी दिया गया जिसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। एंड फिर है मोड का बटन जिससे आप सारे मोड्स को जो है चूज कर पाएंगे, जैसे कि आपने HSS हाई स्पीड सिंक में यूज करना है या फिर नॉर्मल यूज करना है, वो सारी जानकारी आपको मोड वाले बटन से मिलेगी। और कौन से चैनल या फिर कौन से ग्रुप में आपने इसको सेट करना है वो आप चैनल और ग्रुप वाले बटन से सेट कर सकते हैं। और जो भी जानकारी आपको देखनी है, जो भी सेटिंग्स आप चेंज कर रहे हैं वो सारी आपको यहाँ पे इस डिस्प्ले पर दिखाई देगी। तो बैक की तरफ आपको जो है कंप्लीट इस तरह से पैनल मिलता है जहां से आप इस लाइट को पूरा कंट्रोल कर पाएंगे। सामने की तरफ एज यूजुअल हमें जो है मॉडलिंग लैम्प के साथ में लाइट देखने को मिलते हैं जहां से लाइट जो है आएगी, यानी कि लाइट का सोर्स हमें यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा गाइस अगर आप इसकी फ्रंट कैप को हटाना चाहते हैं जो कि प्रोटेक्टर कैप है और जहां पे लाइट भी डिफ्यूज होकर आ रही है, इसको आपको हटाने के लिए साइड में एक लॉक बटन दे रखे हैं, इसको आपने सिंपली नीचे की तरफ करना है। फिर आप इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा के रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपको वापस लगाना है तो इस तरह से आप इसको वापस से सेम डायरेक्शन में लगा के क्लॉकवाइज रोटेट करके लॉक कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका फ्रंट कवर रिमूव होता है इनकेस आपको नीड पड़ रही है इसको हटाने की। चलिए गाइस जब बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो इस लाइट में आपको 9 स्टॉप की पावर रेंज देखने को मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा है। इसके अलावा इसके अंदर आपको 3 मोड मिलते हैं, मैनुअल मोड, TTL मोड एंड मल्टी मोड। इस तरह से आप 3 मोड में इसको यूज कर सकते हैं। और गाइस अगर आप फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा शूट करते हैं तो इस स्पीड लाइट की खासियत यह है कि इसके अंदर आपको 1/10,000 सेकेंड की स्पीड से जो है
स्पीड लाइट को यूज करने का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये लाइट है 200 वॉट की, यानी कि आप इस लाइट को इंडोर एंड आउटडोर दोनों सिचुएशन में इजीली यूज कर सकते हैं। दोनों में बहुत ही बढ़िया आपको जो है ये पावर प्रोड्यूस कर सकती है लाइट की। इसके अलावा गाइस इसके अंदर बात करें रिसाइकल टाइम का, तो लेस देन 2 सेकंड में ये अपने आप को रिसाइकल कर लेते हैं, यानी कि आपने इससे एक फोटो खींची, देन विद इन 2 सेकंड्स या फिर उससे भी कम टाइम में वापस अपनी पावर जो है पूरी ये कोलेक्ट करके आपको नेक्स्ट शूट के लिए लाइट दे सकती है। और आप इस लाइट को ट्रिगर एंड मल्टीपल इसी तरह की लाइटिंग के साथ में सिंक्रोनाइज करके यूज कर पाए तो इसके अंदर हमें 32 चैनल और 5 ग्रुप में यूज करने का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। अब हो सकता है गाइस आप में से काफी सारे लोगों के माइंड में एक सवाल आए कि इस स्पीड लाइट को हम कौन से ट्रिगर के साथ यूज कर सकते हैं, कैसे हम इसको जो है यूज कर पाएंगे कैमरा के साथ में। तो गाइस इस लाइट के साथ में आपको यूज करना चाहिए डिजिटेक का लेटेस्ट ट्रिगर जो कि है DRM220, जो कि सभी कैमरास के साथ जो है कंपैटिबल है, जैसे कि सोनी, निकॉन और कैनन। एंड गाइस इसके भी अपने बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैं अब आपको बताता हूं। तो गाइस ये जो ट्रिगर है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज के कनेक्शन पर काम करता है, यानी कि ये लाइट और ये ट्रिगर दोनों ही 2.4 गीगाहर्ट्ज जो है कनेक्शन को सपोर्ट करते हैं, यानी कि वायरलेस रेंज आपको जो है स्ट्रॉन्ग मिलने वाली है। इसके अलावा इसका जो वायरलेस रेंज है वो है 25 मीटर का, यानी कि 25 मीटर के दायरे में आप इजीली इसको इस लाइट के साथ में यूज कर पाएंगे। इसके अलावा अगर इस बात करें बटन कंट्रोल्स की, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल बटन कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेम जो इस लाइट के पीछे डायल दिया गया है सेम आपको यहाँ पे मिलता है, जिससे आप इसकी जो स्पीड है लाइट की वो कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रुप मोड या फिर सिंक्रोनाइजेशन मोड कौन सा चूज करना है या फिर टेस्ट बटन, वो सारी आपको जो है बटन कंट्रोल्स यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसके साथ में हमें पावर का बटन भी यहाँ पे दिया गया है। और ये जो ट्रिगर है ये सेल पे काम करता है, आपको यहाँ पे 2 सेल डालने हैं, फिर आप इस ट्रिगर को जो है अपने कैमरा के साथ में यूज कर पाएंगे। और ऊपर की तरफ हमें एक छोटी सी LED का एरिया भी देखने को मिलता है। तो बहुत ही सिंपल है, और जो भी आप सेटिंग्स को सेट करेंगे, चेंज करेंगे, वो सारा आप यहाँ पे इस LCD डिस्प्ले पर देख सकते हैं। चलिए गाइस अब करते हैं इस लाइट को इस ट्रिगर के साथ में टेस्ट, अपने कैमरा के साथ में कनेक्ट करके देखते हैं किस तरह की हमें आउटपुट देखने को मिलती है और प्रैक्टिकली ये लाइट कैसा काम करती है। अब हो सकता है गाइस आप में से काफी सारे लोगों के माइंड में एक सवाल आए कि जो स्पीड लाइट है इसका बैटरी बैकअप कितना है। तो गाइस अगर आप इसको फुल इंटेंसिटी पे यूज करते हो तो आप 500 टाइम्स इससे जो है लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी गाइस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इंटेंसिटी क्या रखी है। अगर इंटेंसिटी ज्यादा यूज नहीं करे तो ज्यादा देर तक चलेगी, और अगर आप फुल पावर पे यूज करें तो 500 बार आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। एंड गाइस इसके अलावा इस लाइट के साथ में आप मल्टीपल एक्सेसरीज भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको स्पीड लाइट के साथ में कोई भी सॉफ्ट बॉक्स को यूज करना है या फिर मिनी रिफ्लेक्टर को यूज करना है। इस तरह से आप मल्टीपल एक्सेसरीज इसके साथ में अटैच करके अलग अलग जो है मॉडिफायर्स को अटैच करके प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर सकते हैं। ऑल राइट, अब बात आती है प्राइस की। तो ये लाइट आती है 18,000 की प्राइस रेंज में, और अगर आप इसके ट्रिगर को बाय करते हैं तो ये ट्रिगर आता है 4,000 की प्राइस रेंज में। बाकी गाइस इसी तरह की वीडियोस और देखने के लिए याद से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।